मुझे एक चीज प्लेसमेंट्स की जो होगी असिस्टेंट जो प्लेसमेंट असिस्टेंट्स की जो तैयारी होगी प्रिपरेशन होगी और वो कब से स्टार्ट होगी? वो लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के अराउंड होती है। जब आप वो कर लोगे ना अपना कवर इंटेंशन सेट्स उसके बाद से होगी। पूछ रहे थे मतलब कितना क्या कोर्स रह गया और अच्छा ये मैं एक बार आपको कंफर्म कर लो, मैम से कंफर्म भी कर लेना। तो मेरे फादर जो है ना विशाल सर मतलब पहले विशाल सर ही करवा रहे थे तो उनसे पूछते रहते तो वो तो कह रहे करवाएंगे या वो मेरी भी फिर उनसे बात नहीं हो पाई काफी टाइम से तो यहाँ पे आप मिलते ही नहीं है तो फिर कोई नहीं, वो आपको तभी उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। सर ऐसा तो हो सकता है कि पाइथन अभी तो वीएस कोर्स के साथ हम वर्क कर रहे थे तो किसी और क्या बताया था आपने ई ईडीआई आइडियली आईडीआई किसी और आईडीआई के साथ मतलब किसी और कोड एडिटर के साथ चल सकेंगे किसी भी को एडिट कर सकते हो, तो कोई सा भी आपको पसंद हो वो यूज कर लो, नो इशू। जैसे मतलब जो मार्केट में मतलब जो यूजुअली लोग वो करते हो प्रेफर करते हो या जो मार्केट में चल रहे हो इसमें प्रेफरेंस कुछ नहीं होता। देखो पॉइंट is कि जब आप आइडियली की बात कर रहे हो ना, एक कोड एडिटर की बात कर रहे हो, तो उसमें प्रेफरेंस नहीं होती, वो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पर्सनली जेड एक आईडी है उसको यूज करता हूँ। अब वीएस कोड काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली होता है इसलिए उसको सिखाया जाता है, तो मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूँ। ये मैं पर्सनली मैं इस वाले को यूज करता हूँ पर्सनली। जितने भी प्रोजेक्ट के लिए जितने भी कुछ भी कोड करना होता है मेरे को मैं इस पे करता हूँ। कई लोग जेड है इसका नाम, जेड मैं इसको यूज करता हूँ। कई लोग पाइथन यूज करते हैं, कई लोग बेसिक नोटपैड पे भी कोड कर लेते हैं। वैसे सर आपके हिसाब से मतलब पाइथन के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है? कोड एडिटर टोटली पर्सनल चॉइस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पाइथन के लिए कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। कोड एडिटर इज लाइक अ इंटरफेस सिर्फ। तो जिस मर्जी कोड एडिटर में आपको प्रेफरेंस लगे, आपको सूटेबल लगे, आप वो यूज कर सकते हो। अलग अलग कोड एडिटर डाल डाल के ट्राई करते रहो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और सर जैसे एसक्यूएल में आपने वो करवाया था पहले दूसरे वाला करवाया था फिर आपने डेवलपर वाला हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी डेवलपर की प्रेफरेंस रहती है? नहीं, द पॉइंट इज कि जो एक्सेस वाला था ना उसमें इशू ये था कि उसमें ना कई सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। जब एक्चुअली जाओगे तो लैंग्वेज आपकी सेम होगी, बट वो फिर वो पेड वाला एडिशन यूज करते हैं ना कंपनीज, तो उसमें डेवलपर एक्सेस कुछ नहीं होता, उसी तरह से एसक्यूएल होता है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए हमने डेवलपर वाले में सीखा है। तो कंपनीज तो फिर अपना पेड ही यूज करती हैं, लैंग्वेज सेम रहती है, क्वेरी सब कुछ सेम रहेगा, तो सर्वर चेंज हो जाएगा बस। सर्वर कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज सब सेम रहती है। इसी में ना पुराने वाला वो पावर बीआई हमने स्टार्टिंग में दिया था ना वो है तो मैंने पीसी में नया वाला नहीं किया जो हमने फाइल भेजी थी ना इसमें तो है वो न्यू वाला तो मैं अगर उसको डिलीट करके न्यू वाला इंस्टॉल करूँ तो फाइल उधर ही जाएगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं उड़ेगा। आपको बस अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपने सेव कर रखी है, तो कुछ नहीं उड़ेगा आप चेंज करोगे तो। लोकेशन धीरे सॉल्व हुई। ट्राई किया था वो वाला जो है एस2 वाला था ना वो ट्राई किया था बट वो सॉल्व नहीं हो पाया था। बट सर मैं कर दूंगा उसको सॉल्व मुझे जो है ना वीकेंड दो हो जाएगा। ठीक है, सर मुझे वो पूरा देखना पड़ेगा ना मैं पिछला भी देख रहा हूँ फिर ये भी देख रहा हूँ नो इशू नो इशू असाइनमेंट में भी टाइम लग रहा है। नो इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज ना लूप का कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं हम। ठीक है, फोर लूप था वो तो हमने कर ही लिया था। हमारा हो जाए बाइल लूप एंड उसके बाद फिर हमारी होती है ब्रेक स्टेटमेंट एंड देन हमारा होता है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट आज क्लियर करने का ट्राई करेंगे हम। सर व्हाइल लूप ब्रेक स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड नेस्टेड
NESTED, नेस्टेड लूप्स। ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को हम आज कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से। अब मैंने जब शुरुआत में आपको इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो व्हाइल लूप होता है उसके अंदर ना हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता कि कितनी होनी है ना। जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें मैंने क्या दे दिया कि जब तक यूजर एग्जिट ना लिखे तब तक एग्जिट नहीं होगा प्रोग्राम, तो उस केस में मैं व्हाइल यूज करूंगा, है ना। या फिर कुछ ऐसा है जो कॉन्टिन्यूसली मेरे को चलाना है, कि मान लो मैंने कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, वो कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए, तो उसमें व्हाइल यूज करूंगा, ठीक है। जहां पे आपको आइटरेशन पता हो वहां पे आप फॉर लूप यूज करते हो, जहां पे आपको नहीं पता हो वहां पे आप व्हाइल लूप यूज करते हो, ठीक है। सो व्हाइल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो हमने ये वाला कोड किया था, हाँ सर, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइल लूप, ठीक है। जब हमारा डायरेक्शन हमें अननोन है तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, ठीक है, कि यूजर जब हाई बोलेगा तो और कोड विल रिप्लाई विद हेलो। सेम यूजर हाई बोल सकता है और कोड विल रिप्लाई विद हेलो, और यूजर ने एग्जिट लिख दिया तो हमारा कोड बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम व्हाइल लूप एंड ब्रेक स्टेटमेंट दोनों कवर करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यूजर से कुछ पूछना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए, या फिर एक काम करते हैं बाय डिफॉल्ट ना हाई देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो मैंने लिखा कि यूजर एक वेरिएबल बना देता हूं मैं, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट है स्टार, ठीक है। मैंने एक यूजर वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेट्स से मैंने नन दे दी कि कुछ भी वैल्यू नहीं है इसकी अभी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, while user not equals, ठीक है, कि जब तक यूजर की वैल्यू एग्जिट नहीं हो जाती तब तक हमें ये काम करना है। क्या करना है, प्रिंट हेलो यूजर इक्वल्स इनपुट, सिंपल से इसमें वो दे देते हैं इस तरीके की लाइन, ठीक है। और उसको डॉट लोअर भी कर देते हैं, इसमें तो ऊपर लोअर में लिखा है ना, डॉट लोअर का मतलब सारा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है। कोई कैपिटल और वो चीज होगी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बस इतना कोड है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट इज 4 PM, उसने हेलो बोला, मैं कुछ भी लिख दूं हेलो बोलता रहेगा वो, ठीक है। बट लेट्स से मैंने एग्जिट लिखा, कोड बंद हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में मुझे नहीं पता था कि यूजर कितनी बार क्या लिख देगा, है ना। तो बस नंबर ऑफ इटरेशंस की नहीं,
तो क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं थी तो मैंने वाइल लूप यूज किया। ठीक है, इसी तरीके से और मेरे को कोई चीज बार रिपीट करते ही रहनी है ना। लेट्स से आई वांट, इसको हटाते हैं, लेट्स से आई वांट कि मेरे पास काउंटिंग प्रिंट होती चली है, मतलब 1 से स्टार्ट हो और काउंटिंग प्रिंट होती चली है। ठीक है, मैं हर बार एंटर मारूंगा और काउंटिंग प्रिंट हो जाए। मैं एंटर करने का सोचता हूँ या नहीं, नॉर्मली प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो विल डू वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब रुकेगा नहीं ये लूप कभी भी। ठीक है, वाइल ट्रू का मतलब ये लूप कभी भी रुक नहीं सकता। ठीक है, प्रिंट ए, ठीक है, एंड ए प्लस इक्वल 1 और ए की वैल्यू मैं दे देता हूं कि 1 से स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, तभी काउंटिंग प्रिंट करता चला जाएगा। देखो काउंटिंग प्रिंट करनी शुरू कर दी इसे, ये प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं फंस गया इनफाइनाइट लूप में, मैं कुछ भी लिखता रहूं बीच में, मैं कुछ भी करता रहूं, रुकेगा ही नहीं है। तो इस केस में हमें इस चीज को रोकने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, रुक गया। कोड जो रन हो रहा था स्टॉप हो गया। हाँ, अगर हमें कोई कोड रन हो रहा है और बीच में ही रोक देना है उसे, तो वी डू कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि जो ये वाला लूप है ना, ये इनफाइनाइट लूप है। हमने तो इसे कंट्रोल सी करके रोका, तो हमने कीवर्ड इंटरप्ट दिया, बट यूजर को हम ये एक्सेस थोड़ा दे सकते हैं, तो कोड ब्रेक कर सकता है हमारा, है ना। तो इसके लिए वी मूव ऑन टू ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट है कि मेरे को किसी कंडीशन के हिसाब से इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे ये करना है कि अगर ए की वैल्यू लेट्स से 10 हो जाए तो रोक दो। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 10 हो गई तो रोक दो। तो व्हाट आई कैन डू इज ए इक्वल टू 10, देन आई कैन डू ब्रेक। ठीक है, ब्रेक मतलब जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई जहां पे लूप के अंदर ब्रेक आ गया, वो लूप वहीं पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करके दिखाऊं आपको। तो 9 तक प्रिंट किया और ब्रेक, क्योंकि जैसे 10 की वैल्यू हुई रोक दिया इसने। ठीक है, इस तरीके से मेरा व्हाइल लूप वर्क करता है। यही होता है कि व्हाइल लूप में बेसिकली व्हाइल लूप एंड देन अ कंडीशन। इस कंडीशन की बेसिस पे मैं रन करना चाहता हूं। अगर मेरे को इनफिनिटली रन करना है फॉर सम रीजन तो मैं व्हाइल ट्रू यूज करता हूं। ठीक है, तो सर अब इसी के अंदर मेरे होते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, इसी के अंदर मेरे आते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होते हैं? नेस्टेड लूप का मतलब कि जब मैं लूप के अंदर लूप यूज कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं लूप के अंदर एक और लूप यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो लेट मी शो यू अ कोड यार। मैंने आपको पहले एक आउटपुट दिखाता हूँ एक कोड का, फिर देखते हैं वो हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, इसने बोला एंटर नंबर, मैं डाला लेट्स से 5, इसने वही छोटा सा पेड़ बना के दे दिया। अगर मैं मैं कोई बड़ा नंबर डाल दूं 12, तो इसने बड़ा पेड़ बना के दे दिया और इसके अंदर मेरे को ये प्रॉपर स्टेम के साथ दिया इसने, है ना। तो ये होते हैं नेस्टेड लूप से, ये हम ऐसे तो अचीव कर नहीं सकते, ये होता है हमारा नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप के बाद मतलब उसमें भी यही चीज होगी। उसमें तो बहुत ज्यादा बेसिक है, ये तो बहुत ज्यादा एडवांस होंगे ना। ये तो जो अभी 11 बजे वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें यूज होता है हमारे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होते हैं? अब लेट्स से मेरे को ना सिंपली एक मैट्रिक्स प्रिंट करनी है। मैट्रिक्स पता होगा क्या होता है? हाँ वैसे दिखा भी मैंने। मैट्रिक्स का बेसिक मतलब होता है कि ऐसे ना एक ग्रिड बनानी है मेरे को। ठीक है, ये पहला एलिमेंट होगा दिस विल बी 1 1, दूसरा 1 2, फिर 1 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये होती है मेरी मैट्रिक्स। सर ये नई चीज है, पहले नहीं, मैट्रिक्स तो ना जनरल टर्म्स है ना, मैं तो बताया मैट्रिक्स तो मैथ की।
हाँ मैट्रिक्स तो मैथ की कंसेप्ट है, मैट्रिक्स बेसिकली मैथ का एक टर्म है, मैथ का कंसेप्ट है। तो देखो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स जब ना हम दो डायमेंशन के अंदर प्रिंटिंग करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम प्रिंट करते हैं, अभी जो स्टेटमेंट देते हैं वो इस तरीके की प्रिंट होती चली जाती है कि यहाँ पे प्रिंट होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी, है ना। अब व्हाट इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना, यहाँ पे प्रिंट करना, फिर यहाँ पे प्रिंट करना, 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 तो मेरे को इस डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है मेरा मैट्रिक्स का, तो मेरे को मल्टी डायरेक्शनल डेटा चाहिए, ठीक है, ये मतलब डेटा में दो डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड के साथ साथ हॉरिजॉन्टली साइड में जाना, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंसेप्ट है मैट्रिक्स का, और ये चीज हम अचीव करते हैं नेचुरल रूप से, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स दिखती कैसी है, अब मैट्रिक्स में लुक लाइक दिस, ये वाला एलिमेंट 1 1 देन 1 2 देन 1 3, जितना मर्जी आगे ले लो, और इस डायरेक्शन में 2 1 3 1, ये जितना मर्जी आगे ले जाओ, अब मैं पूरा कर दूं, this will be 2 2, this will be 2 3, this will be 3 2, and this will be 3 3, है ना। ये एक मैट्रिक्स होती है मेरी, आप इसके दो देख लो कि एक जो ये वाला है, ये 1 2 3 ऐसे चल रही है, आगे वाली है इसकी 1 2 3 ऐसे चल रही है ना। दोनों ऐसे में एक नाम दे दे, तो लेट्स से ये वाला आई हो गया, ये वाला जे हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जे इस तरफ चल रहा है और जो आई है वो इस तरफ चल रहा है, जे आई से जे एक्सिस का लगता है, एक्सिस का मतलब भी क्या है, ठीक है। जो जे है वो इस तरफ चल रहा है, आई इस तरफ चल रहा है। अब ये जे भी 3 वाले फीट हुआ है, आई भी 3 वाले फीट हुआ है, बट वो क्या है कि जब जे 3 वाले फीट हो जाता है तब आई एक बार है ना। नेचुरल का मतलब क्या हुआ, लूप का बेसिक कंसेप्ट हुआ कि मान लो मैंने आपको बोल दिया सिंपली चक्कर लगाना है, तो लूप है ना, कि आपको चक्कर लगाने हैं, कितनी बार लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या कंडीशन है, वो सब अलग बात है, बड़ा वो चक्कर लगाना है ना। अब मैं एक चेयर देता हूँ और मैं आपको बोल दूँ कि जब आप चक्कर लगा के इधर आओगे ना, तो अगर चेयर के 2 चक्कर लगाने हैं फिर आप आगे जा सकते हो। तो मतलब अगर मैंने कंडीशन नहीं हुई, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया आपको, ठीक है। जब यहाँ पे आ रहे हो आप के 2 चक्कर लगा रहे हो, फिर आप वापस जा रहे हो, है ना। तो बेसिकली मैं ऐसे भी करता हूँ, ये एक लूप है, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया बेसिकली घूम ले इसके ना यहाँ पे देख करके यहाँ पे सर्कल आउट लगा दिया छोटा सा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब ऐसे घूम रहे हो तो ऐसे तो घूमना नहीं आपको, ठीक है। पर जब इससे कोई बात समझोगे तो आपको इस सर्कल के ऐसे चक्कर लगाने देखो, और ये चीज 2 बार करनी है, तो मतलब बड़े वाले के आगे एक राउंड करते हो तो छोटे वाले के कितना भाई, बड़े वाले के एक बार, छोटे वाले के फिर 2 2 हो गए, मान लो मैंने 4 किए, छोटे वाले कितने हुए, तो उस पर डबल 8, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे लोग सोच करते हैं, मैं लोग के समझा दें, ठीक है। ये वाली चीज मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ अपन खत्म होएगा, आप एक बार फिर सभी फोटो का करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन इसमें मुझे पूछने वाला तो इस चीज को बोल सकते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज नेस्टेड लूप, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं सारे को भी अभी वो कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और अब चलते हैं हम नेस्टेड लूप पे।
सबसे पहले आई के लिए लूप बनाता हूँ. सो फॉर आई इन रेंज लेट्स से इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to, अब मेरे को 3 तक जाना है, तो 3 तक जाना है ना, तो क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा. ठीक है, अब एक लूप हो गया, दूसरा लूप लगाना पड़ेगा. सो फॉर j इन रेंज, इसमें 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 3 तक जाएंगे, बिल्कुल सही. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, ये रुकना. मैंने आपको प्रिंट का एंड वाला स्टेटमेंट नहीं बताई थी ना. हाँ ठीक है, वो भी बता देते हैं. ठीक है, अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, आई एन जे. तो प्रिंट लेट्स से वो ब्रैकेट वगैरह का चाहिए तो मैं एस यूज कर लेता हूँ. ठीक है, मैं लगाया एस. अब इसके अंदर मैं कर दूंगा, सबसे पहले मेरे को एक चाहिए ब्रैकेट, के अंदर मैं सबसे पहले एक एलिमेंट डालूंगा अपना आई, उसके बाद चाहिए मेरे को एक कॉमा, फिर स्पेस डाल के मेरे को चाहिए जे. इसी तरीके से प्रिंट करना है, राइट. और जब एक एलिमेंट में प्रिंट हो जाए तो स्पेस लेके एक दे दो मेरे को पाइप सिंबल. क्लियर, एक स्पेस में आगे डाल देता हूँ. ठीक है, एक एलिमेंट हो गया ये, पहले लूप के लिए दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो ये 1 1 एलिमेंट हो गया. अब वो अगला क्या एलिमेंट चाहिए, अगला एलिमेंट में कौन सा चाहिए, 1 2, 1 2 चाहिए, लेकिन 1 2 उसके साथ में ही आना चाहिए, है ना. बाय डिफॉल्ट मैं प्रिंट में ऐसे छोड़ दूंगा, ये मेरा अगली एलिमेंट डाल देगा, है ना. दैट इज एन इशू. तो उसी लाइन में कंटिन्यू करने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू एंड. ठीक है, हाँ एंड कीवर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, सो वी विल डिवाइड एंड इक्वल्स टू ब्लैंक. ब्लैंक का मतलब कि जहां पे है वहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ो. बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, एक एंटर मार देता है एक लाइन के बाद, है ना. जब मैं ये लिख देता हूं तो वो कहता है कि भाई यहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना. अब इसमें एक दिक्कत और है कि अभी ऐसे ही प्रिंट करता चला जाएगा सब कुछ, है ना. मेरा चाहिए कि हर 3 के बाद नेक्स्ट लाइन में भी आए, है ना. तो ये लूप 3 बार चल रहा है, जब एक ये लूप खत्म होएगा तो आई का दूसरा आएगा, है ना. मतलब जब ये जे 3 बार चल जाएगा तब आई का दूसरा लूप आएगा. तो मैं कह सकता हूँ जे के लूप खत्म होने के बाद एक एंड मतलब डाल सकता हूँ कि एक एंड डलवा सकता हूँ इससे. तो एंड डलवाने के लिए आई विल डू एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, मैं सिंपल एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ. ठीक है, इसको रन कर लेते हैं. आगे मेरी मैट्रिक्स, है ना, मेरी मैट्रिक्स आ गई. क्लियर है, तरीके से मेरा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 जो वहां पे लिखा था वही आ गया. ठीक है, तो ये होता है सेटअप आपका नेस्टेड लूप्स का. क्लियर, ठीक है. एक बार इसके कोड आप लिख लो पूरा. ये ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हो गया, ये आपका व्हाइल लूप के लिए हो गया, ये व्हाइल लूप के लिए है, ये ब्रेक स्टेटमेंट के लिए है, और नीचे वाला आपका फिर नेस्टेड लूप के लिए है. तो 3 अलग अलग कोड है, तो अलग अलग करके ही लिख लेना, है ना. ठीक है, लिख लो अभी.
ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब ना जो कल वाले क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लैश, आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि हमें ना सिंपली स्टार पैटर्न क्रिएट करना था कि लाइक स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, है ना। और हमें यूजर से नंबर लेना था, तो ना नंबर ले लेता हूँ यूजर से। मैंने यहाँ से यूजर से नंबर लिया, अब मेरे को स्टार प्रिंट करनी है, सो आई विल डू और आई इन रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1, पहले स्टार्ट मतलब एक स्टार से मेरे को स्टार्ट करना है, एंड आई नीड टू गो टू गेट नंबर, तो लूप चलाना पड़ेगा num+1 तक। अगर मेरे को उस नंबर तक जाना है तो मेरे को num+1 तक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई कैन सिंपली डू प्रिंट स्टार स्पेस टिल आई, ठीक है, हो गया। अब साथ ही ना टेबल वाला भी कर लेता हूँ, जो मैं नंबर दूंगा उसी का टेबल प्रिंट कर दो। तो फोर आई इन रेंज 1 से 11, क्योंकि 10 तक टेबल प्रिंट होता है ना। अब मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग का, सबसे पहले मेरे को चाहिए नम, क्योंकि नम का टेबल है, सो नम इनटू आई इक्वल्स स्टार आई, ये भी हो गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं रन, एंटर नंबर लेते 13, जैसे 13 तक की पैटर्न प्रिंट किया और फिर 13 का टेबल प्रिंट कर लिया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे जो हमने कल डिस्कस किए थे, कल जो आपको दिए गए थे, है ना। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आज का होमवर्क देता हूँ, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन वन का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन का टू का आंसर। सर हेडिंग है वो थोड़ा अरे सर जैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, इसके ऊपर हेडिंग ऐसे दे दो, कमेंट कर तो क्या सर ये आपने इससे नंबर 1 का जो सोल्यूशन है तो 4 आई से स्टार्ट हो रहा फोर ऐसे है हाँ
एक ही होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक ही स्टेम होगी, बट स्टेम की जो विड्थ है वो बढ़ेगी एज ए नंबर ग्रो, कि 5 पे ये है, 6 पे बढ़ जाएगी, फिर 7 पे बढ़ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसकी फोटो मैं आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। सर ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पेंटिंग वाली आपने लिखी थी, इसके ऊपर करता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब कौन सी वाली? जैसे 133 को आपने कमेंट किया है, हाँ, अगर इस पे लाइन पे कोड जो है ऊपर होती, ये यहाँ पे होती। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं था, कमेंट मतलब है, ये इंटरेस्टिंग होती डजंट मैटर, कमेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, कोई डाउट्स वगैरह तो कुछ नहीं है? है। क्वेश्चन सॉल्व करना तभी प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। ठीक है यार, मैं ना पाइथन का भी, सॉरी, पाइथन का भी असाइनमेंट साइन करना है, सो वो भी साइन करूंगा एक। ठीक है, आज कल मतलब इस वीक में साइन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।